नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्पीच चैनल में आपका स्वागत है। ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है? चुप रहना जाने कैसे? ये आपकी एनर्जी को बचाता है। मौन शक्तिशाली है। ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वो सब बताने लग जाते हैं जिसको जाना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज के लिए बचा कर रखते हैं और इससे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं, लेकिन बेहद नपातुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहां बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वह ढिंढोरा नहीं पीटा करते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है। खुद की एनर्जी को रक्षा करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मुंह क्या होगा। टेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी यह राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे, उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हां, राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है, कैसे करें। मौन की प्लास्टिक मौन को प्लास्टिक में कैसे लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना दिमाग शांत होगा, उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे, उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ें। पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए किताबों पर वापस जाएं। पवित्र वस्तुओं का ना करें। अपमान कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता से सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने
घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभयारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्तों में छुपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने समझने से और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे अपना सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आत्मखोज के लिए मौन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मौन आत्मखोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें अपने भीतर गहराई से उतरने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। मन की शांति में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मैं मौन को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं? मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन, जर्नलिंग के लिए कुछ मिनट अलग रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी से अलग होना, प्रकृति में समय बिताना और निर्दिष्ट शांत स्थान बनाना भी आपको मौन के क्षण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और अपनाकर आप मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है, तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इसे ना कोई छोटा होता है, ना ही बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। अगर आपका किसी मुद्दे से आपका संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है, बिना किसी वजह से। अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है शब्दों से। किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे, जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है।
उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। किसी के बारे में ना बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहे। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे, वह चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुंचाएं। हानि यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द की तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। अक्सर इंसान मौन की शक्ति से अनजान रहता है, जबकि यह शक्ति आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप बाहर की ध्वनियों को अनसुना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चुप्पी असहज और डरावना अनुभव है, लेकिन आप अपना नजरिया बदल कर देखिए। आपको एहसास होगा कि चुप्पी में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी बात को गहराई से समझ सकते हैं और अपने कार्य में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको मालूम है, जब हम चुप रहते हैं, तब हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा पाते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब कभी भी आप शांत रहते हैं, तो उस समय आपको निर्णय लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। आजकल के तनाव भरे माहौल में हर किसी को अपनी आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। यदि आप आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी शक्ति जो है चुप्पी, इसका इस्तेमाल करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोलकर ही अपना काम कर सकते हैं। कुछ निर्णय आप शांत रहकर भी अच्छे से ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो भी आज महान हस्ती है, वह बोलते कम और कार्य ज्यादा करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, वहां अक्सर छोटी सी दिक्कत होने से भी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जब कभी भी उनके सामने परेशानी आती है, तो वहां चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इसी वजह से वह जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और अपना नाम इस जग में बना देते हैं। चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करके आप किसी के दिल की बात भी जान सकते हैं और अपना नाता भगवान के साथ भी जोड़ सकते हैं। मौन का मतलब चुप्पी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही शांत रहेंगे। जब व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि किस समय कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत, जब व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि कब कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वहां विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए यह सीखें कि कब कितना कहां बोलना उचित रहेगा। आपने देखा ही होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादातर मौन रहता है, तो अक्सर लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं, दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती है। इसलिए मौन की शक्ति को पहचानें। जब भी आप सामान खरीदने गए हो, तो तुरंत जवाब देने की
कोशिश ना करें। मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं। अगर आपने सेल्समैन के सामने तुरंत जवाब दे दिया, तो वह समझ जाएगा कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं या आप खरीद नहीं ले जाते। यदि आप सामान लेना चाहते हैं लेकिन मोल भाव भी करना चाहते हैं, तो उस समय आप बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए मौन हो जाए। इससे सामने वाला व्यक्ति यह सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं। कहीं आप यह डील कैंसिल ना कर दें। हड़बड़ाहट में वह सेल्समैन आपको कई बेनिफिट्स भी बताएगा और हो सकता है कि डील की वैल्यू भी कम कर दें। देखा दोस्तों, कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। बोले, कम सुने। ज्यादातर रिलेशन तब टूट जाते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। यदि आप भी ऐसे हैं तो आज से ही अपने बिहेवियर में चेंज लाए। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे तो वह भी आपकी बात पर ध्यान देगा और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। उचित उत्तर पाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह एक प्रश्न पूछने के बाद तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, जबकि एक प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाना चाहिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की राय जान पाएं। आप ही राय दे देंगे तो आप सामने वाले का नजरिया कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाए और सामने वाले के विचार समझे। मौन से अपने आप को विनम्र बनाएं। जरूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान आप लड़ाई झगड़े के साथ ही समाप्त करें। कई बार आप मौन का सहारा लेकर भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के लिए ना बोला मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यदि आपको ना बोलने में तकलीफ है तो सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने के बाद कुछ समय मौन हो जाए। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको चुप्पी की शक्ति को पहचानना होगा। जब कभी भी इंसान मौन का अनुभव करता है तो उसके सारे विचार जो उसे तंग कर रहे होते हैं कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। आप स्वयं को मौका देते हैं। खुद के साथ जुड़ने का उस समय आपको मानसिक शांति मिलती है। अच्छी आत्म प्रतिष्ठा बनाएं। चुप्पी की शक्ति जब आपको पता लग जाएगी तब आप इसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करने लग जाएंगे। क्या आपको मालूम है, आप पावर ऑन ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं? जी हां, जब इंसान अपने अंदर की तो उसे समझ आता है कि कौन से कार्य में उसे ज्यादा वक्त देना चाहिए। जब आप अपनी दिक्कतों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तब आपकी आत्मा प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब आप मौन रहते हैं तब आपके विचार आप खुद समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपके विचार शक्ति बढ़ती है। मन शांत होने की वजह से अंदर की उथल पुथल इंसान खुद समझ पाता है, जिसके कारण वह अपनी सभी समस्याओं का निवारण कर पाता है और अपने विचार सही जगह ले जा पाता है। मौन की शक्ति का इस्तेमाल बड़ा इंसान बनने के लिए आप कर सकते हैं। जब इंसान को मन की शक्ति का अंदाजा लग जाता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मौन रहने से सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े से चाहेंगे, चुप रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है और एक चुप हो जाए, बोले ही नहीं तो क्या होगा? झगड़े से बचेंगे और हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। बात बिगड़ेगी नहीं, हमारे रिलेशनशिप मजबूत होगी। लड़ेंगे तो संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। हमारे सेहत के लिए चुप रहना बेहद अच्छा है। एक रिसर्च से बात सामने आई है कि चुप रहकर हमारा दिमाग कई गुना बेहतर काम करता है और बोलने से पहले एनर्जी कितनी बेस्ट होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, धड़कन तेज हो जाती है। हम इन सब से बचेंगे। उसी के साथ साथ हमारी सुनने की आदत बढ़ती है। हम जब बोलते हैं बोलते ही रहते हैं, जबकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में जैसे सुनना बहुत जरूरी होता है,
तो हम सुनेंगे तो दूसरे पर बहुत अच्छा असर होगा। देखो, ये मेरी बात बेहद ध्यान से सुनता है। लोग हमें पसंद करेंगे, हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने संपन्न तक भी पहुंच सकते। ज्यादा बोलकर भी अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाते। मेरी जानकारी ने सभी को बोल दिया, देख लेना, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी। उनकी बेटी जहां भी जाती सभी बोलती आ गई, डॉक्टर साहिबा। उस लड़की के मन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया कि एग्जाम तो क्लियर करना होगा, अगर नहीं क्या लोग क्या कहेंगे। अब उसके मन में तनाव ज्यादा था, पर वो चाह कर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाई और वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। वही उसकी कर्जन पास हो गई। उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, किसी को नहीं बताया। तो अगर वह चुप ही रहती, कुछ ना बोलती, शायद उनकी लड़की भी पास हो जाती। वह कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते क्रिएटिविटी भी आती है। चुप रहकर मानो कुछ समझ नहीं आ रहा, बजाय इधर उधर बोलने के चुपचाप बैठ जाने से बहुत फर्क पड़ता है। जितना हम शांत होकर चुपचाप अपने आप से सोचेंगे, उतने ही आइडिया ही आएंगे और नए नए आइडिया भी आते हैं, समझदार भी बनते हैं। देखिए, हम बहस की जा रहे तो मजाक का कारण भी बनेगी और बात भी खराब होगी। वही अगर हम चुप हो जाएंगे तो अच्छा, क्या कोई फायदा नहीं था बहस करने का, और चुप रहकर हमें सोचने का मौका भी मिलता। कोई बार वे वजह बोले ही चले ही जाते, जबकि चुप रहकर हम खुद से आकलन कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत था। अगर रात को भी आपके दिमाग में बेहद सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो देखते ही नींद आनी मुश्किल हो जाती है। नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं रात को नींद नहीं आना, उसका कारण यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वह नींद आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से। तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती। आप देखिए, रात की 6 की 8 घंटे की नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15 और 16 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं और बाकी के समय हम अपने सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय शुरू करना दे, जो कॉन्शियसली हम बैठे और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाए, तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जो नॉर्मली अपने नींद में एंजॉय करते हो। आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, ये आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहकर प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना कर देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हर टाइम सोचते ही रहे। कुछ टाइम केवल अपने विचारों की साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप केवल उनका दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो उनसे, आपका कोई वास्ता नहीं। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसके द्वारा संकल्प प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है और ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये हमारी आत्मिक शक्ति मुख्य स्रोत है, जो आज कल के समय में बेहद ही मुश्किल है। ये
हमारे मन की शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा खुद भी नहीं लगा सकते। इसके लिए जो लोग कम बोलते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर बेहद शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है, तो कुछ देर चुप रहकर, अकेले बैठकर उसे बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है दोस्तों, आज हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम अरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हमेशा अप्पा धापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हों, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बेहद सारी मेंटल और फिजिकल बीमारी यों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, एंसोमिया की बात सुनते हैं, इनका मूल कारण जो है केवल ये है कि हम इतना ज्यादा विचारों में खो चुके हैं। इतनी टेंशन को हम अपने सिर पर ले लिया है कंट्रोल से। अब सिचुएशन बाहर चली गई तो अपने आप से एंजॉय करना सीखना है क्या? खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं क्या? आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट